How long will it hold? Inshallah, of course we wanted to, लेकिन इस पर बड़ी चीजें हैं. And what is the way forward? As in आगे बात जहाँ पे एक मुल्क कहे जा रहा हो no talks, no talks, no talks और अब से नहीं सालों से कह रहा हो, फिर अचानक से सीज़फायर हो जाए और उसकी कुछ शराइत हो और इसमें लिखा जाए कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हम इनको बिठा के बात कराएंगे. अब यहाँ से how would the process begin? Yes, ये हमारे लिए बड़ी मतलब हम चाहते हैं of course that it should work out, but how will it work out? डॉक्टर मलीहा लोधी सीनियर सफारतकार हैं और हमारे शो पे आती भी रहती हैं. और दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे ज़रा दिफाई मामलात पे डिफेंस एनालिस्ट हैं, उस पे भी बात करेंगे. डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे ही बात का हम आगाज़ करना चाहते हैं. वो इंडिया जो कि चाहता नहीं है कोई भी बातचीत करना पाकिस्तान के साथ, लेट अलोन कश्मीर जैसे इशू पे जो कि इतने अरसे तक इन्होंने दबा के रखा कि ग्लोबल सिनारियों में कश्मीर पे कभी बात ना हो, वो एकदम उठ के हम तो कहेंगे कि मतलब इनके सामने आंखों के सामने आ गई है. हाउ आर दे गोइंग टू गो अबाउट इट? हम ट्रस्ट करना चाहते हैं कि इस इशू पे अब बात हो जाएगी, कैसे होगी? देखिए, हमेशा जब एक बहरान आया है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और आपको पता है कि पिछले 25 साल में ये 5वां क्राइसिस था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. पिछला क्राइसिस आपको पता है 2019 में था. सो हर दफ़ा बहुत देर लगी आफ्टर द एंड ऑफ द क्राइसिस फॉर द टू कंट्रीज टू इवन हैव एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सो लास्ट टाइम 2019 की क्राइसिस के बाद अगर हम देखें तो काफ़ी अरसे बाद एक बैक चैनल इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन फॉर्मल डायलॉग कभी रिज्यूम नहीं हुआ. तो मेरा ख्याल है हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब एक इतनी बड़ी क्राइसिस आती है एक रिलेशनशिप में, और आपको मालूम ही है लैक ऑफ ट्रस्ट जिसकी आप खुद बात कर रही थी हुमा, तो फिर मुश्किल होता है. यू कांट एक्सपेक्ट, एंड मेरा ख्याल है हमें यहाँ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करनी चाहिए. ये कि एक फिक्रा आ गया एक अमेरिकन स्टेटमेंट में या सदर ट्रम्प के ट्वीट में कि ये होना चाहिए है, doesn't mean कि वो हो जाएगा. नहीं हो जाएगा, नहीं हम अभी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहबा इंडिया तो इसको इशू मानता ही नहीं ना. मतलब उन्होंने 370 खत्म कर दिया, वो कश्मीर में टूरिज्म सब कुछ ठीक चल रहा है, उन्होंने जिंदगी सेट की भी थी अपनी तरफ से वहाँ पे. अमरीकी सदर का दोबारा से एक ग्लोबल अटेंशन में ज़रूर नहीं, आपको नहीं लगता ले आता है कश्मीर को इवन मेंशन भी करना और इसको इशू तस्लीम करना? जी, आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला, बिल्कुल. बल्कि भारत की तरफ से जो एक्शंस उन्होंने लिए, जाहरियत की उस टेररिस्ट अटैक के बाद, तो उसके बाद ही से डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कहने से पहले भी आपने देखा कि कश्मीर वाज ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा. तो हमारे तो ये तो उल्टा पड़ गया इंडिया को सारा सीन ही. हाँ, सो उनका तो जो वो चाहते थे उसका बरअक्स हुआ. लेकिन मैं जिस चीज़ का तस्करा कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक बैक चैनल मेरा ख्याल है ओवर टाइम ज़रूर इस्टेब्लिश होगा बिटवीन द टू कंट्रीज़. और इसीलिए मैं समझती हूँ कि हमने अपने DGISI को एडिशनल चार्ज दिया एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, पार्टली फॉर कॉन्वर्सेशंस विद द अमेरिकन्स जो कि हुई एज NSA, and partly also because keeping an eye on the future कि अगर कोई बातचीत शुरू होती है बैक चैनल पे तो फिर दोनों NSAs के दरमियान होनी चाहिए. लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो तनाव है, टेंशन्स हैं, ये डिफ्यूज तो होनी शुरू हुई हैं, लेकिन अभी तो चंद घंटे हुए हैं. देखिए, even the ceasefire was in trouble yesterday. ठीक है ना? लेकिन फिर again American intervention की वजह से there were phone calls that were made. You're confirming that? You have reports regarding that? That again there was an intervention? जी, absolutely. There were phone calls again, and I can't इससे ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जा सकती.